जो कुछ हम दूसरों के लिए सोचते हैं वो कई गुना होकर उसमें हमारे प्रति आ जाता है। तो चाहे सामने वाला हमारे बारे में कैसा भी सोचे, हमारे में उनके प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ प्रणाम, बोलिए हरिओम जी। हाँ, ये बच्ची ने जो बात अभी कही है 3 लाइन में, इसको जरा सा अपनी वाणी में आप कुछ कहिए। अच्छा हाँ, तो इसमें क्या बात आपको, हम साधकों के लिए जो है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको इसमें क्या बात अच्छी लगी? हमको ये अच्छी लगी कि जब सब में एक ही चेतन तत्व विराजमान है तो विकारों से छूटने के लिए बहुत जरूरी है कि विकार न अपने में देखे न दूसरे में देखे, क्योंकि दूसरे में देखना तो हमारे लिए डबल हो गया। अपने में देखने से तो विकार छूट भी सकता है, और दूसरे में देखने का मतलब कि अपने में पहले हम बिल्ट कर लिए और दूसरे में आरोपित करके फिर अपने में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी जी जी। और ये भी एक बात है कि हम जो दूसरों में दोष देखते हैं ना, हाँ, वो वास्तव में हमारे में ही होता है। हाँ, वो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। गीता और ऋषिकेश में जहाँ घाट बने हुए हैं, तो एक घाट पर एक साधक बैठे हुए नाम जप कर रहे थे। शाम का समय था, तो उधर से एक नाव आ रही थी दूसरे पार से। तो शाम का मतलब ये कोई 4-5 बजे का टाइम होगा, प्रकाश था। तो उसमें नाव में एक तो मल्लाह था जो चला रहा था। ये बहुत साल पहले की बात है। तब मुझे याद है हम लोग जब जाया करते थे तो मल्लाह चलाते थे वो नाव को। अभी तो मोटर बोट चलने लग गए वहां पे। तो देख रहे हैं कि वो साधक बैठे नाम जप कर रहे थे, तो उनकी नजर सामने गई। तो सामने जो नाव आ रही थी उसमें एक कोई 40-45 वर्ष के एक सज्जन थे और एक 20-25 वर्ष की एक महिला थी। और वो उनको बोतल में से कुछ दे रही थी और वो गिलास में उसको पी रहे थे। तो और हंस रहे थे, आपस में बातचीत करते हुए हंसते जा रहे थे। दूर से देखा तो उनके मन में आया कि देखो गंगा जी है, यहाँ भी लोग देखिए कैसी हरकत कर रहे हैं। तो ऐसा सोच रहे थे कि नाव थोड़ी उधर उस किनारे के पास आने लगी, उससे पहले ही वो एक कोई बच्चा डूबने लगा। जो तैरने गया था थोड़ा आगे निकल गया, डूबने लगा। तो वो सज्जन जो गिलास में कुछ पी रहे थे, वो गिलास वहीं छोड़ के और कूद गए उस बच्चे को बचाने के लिए, और उसको बचा करके किनारे ले आए। तो उस साधक के मन में आया कि अगर ये अच्छा आदमी नहीं था तो अपनी जान पे खेल के बच्चे को बचाने के लिए कैसे कूद गया, अपनी जान को जोखिम में डाल करके। तो उनसे संकोच करके पूछा कि मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ पूछिए, कि आप गिलास में क्या पी रहे थे और वो युवती आपको क्या पिला रही थी? तो बोला कि वो मेरी बेटी है, अभी ससुराल से कुछ दिन पहले आई है और मुझे गंगा जल पिला रही थी। वो छाना हुआ गंगा जल था उसमें। तो मन में सोचने लगा कि मैंने जो सोचा था वो तो मेरे मन की गंदगी थी, और ये घटना हमें बताती है कि मनुष्य जो देखता है उसमें अपना दोष ही उसमें दिखाई देता है वास्तव में।
वो सामने वाला दोष कर रहा है कि नहीं, ये तो बाद की बात है, पहले हमारा ही उसमें दोष है, वही दिखाई देता है। तो वास्तव में दोष कहाँ था, अब आप विचार करिए। बहुत सही, बहुत सही। तो इसलिए ये जो अभी प्रांजल ने कल का सार सुनाया, उसमें ये बात थी कि हम अगर किसी को भी बुरा समझेंगे तो वो उसमें भी बुरी भावनाएं पैदा होएगी, और जो कुछ भी हम दूसरों को देंगे वो कई गुना होकर हमारे पास आएगा। इसलिए किसी के प्रति बुरा भाव ही हमारा ना हो। और आपने बहुत सही कहा कि जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर किसी के प्रति द्वेष का कोई सवाल ही नहीं उठता। निज प्रभु माय देखा जगत कासन करे विरोध। तो साधन की जो अवस्था है उसमें साधक को ये विचार करना चाहिए कि मैं किसी को बुरा नहीं समझूं, किसी का बुरा नहीं चाहूं और किसी का बुरा नहीं करूं, तो वो भला हो जाएगा और उसके द्वारा भलाई स्वतः होने लग जाएगी। जी क्योंकि वो धर्मात्मा हो गया ना। हाँ जी, ये धर्मात्मा होने का पहला लक्षण है बुराई का सर्वथा त्याग। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम। तो आज पाथेय का समय है, तो इसलिए पाथेय का जो बचा हुआ पत्र है उसमें आगे पढ़ते हैं। हाँ संतोष भाई बताइए कौन से पेज पे है? 32। हाँ 32 में वो 2 लाइनें छोड़ के ही है। हाँ पढ़िए। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। हर्ष तथा विषाद के आक्रमणों से बचने के लिए क्षमाशील तथा कामना रहित होना अनिवार्य है। अपने प्रति होने वाले अन्याय के बदले में लेश मात्र भी दंड देने की भावना उत्पन्न न हो तो समझना चाहिए कि क्षमाशीलता का अवतरण होने लगा, और कामना पूर्ति में संतोष न हो तो समझना चाहिए कि कामना रहित होने की योग्यता का प्रादुर्भाव हुआ। जो जो सीमित अहम भाव गलता जाता है त्यों त्यों सभी दोष मिटते जाते हैं और सभी गुण स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं। अहम भाव गलाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सुख तथा मान के लालच को त्याग वर्तमान का सदुपयोग किया जाए और प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में प्रिय की मधुर स्मृति अपने आप होने लग जाए। मधुर स्मृति जप नहीं है और न अभ्यास है, अपितु प्रिय के मिलन की उत्कंठा है। मधुर स्मृति उन्हीं साधक में उदय होती है जो कभी निराश नहीं होते और न जिनको अपने साधन का बल होता है और न जिनमें दोष जनित सुख भोग की रुचि होती है। सुख भोग की अरुचि जो जो दृढ़ होती जाती है त्यों त्यों प्रिय मिलन की लालसा सबल तथा स्थायी होती जाती है, कारण कि विषय विरक्ति में ही प्रभु अनुरक्ति निहित है। ठीक है, अभी यहाँ तक इस पर विचार करते हैं। नारायण। तो पहली बात तो यही आ गई कि हर्ष तथा विषाद जो हमारे जीवन में आते हैं उसके लिए हमें क्षमाशील होना है और कामना रहित होना है। अपने प्रति होने वाले अन्याय के बदले में लेश मात्र भी दंड देने की भावना उत्पन्न नहीं हो तब समझना चाहिए कि हमारे जीवन में क्षमाशीलता आने लगी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तब सरल हो जाती है कि जब हम भगवान को ही सब जगह देखते हैं।
तब ये क्षमाशीलता स्वतः ही आ जाती है कि हमारे प्रभु ही है, वो कलयुग की लीला कर रहे हैं इस समय में, तो और दूसरा कोई है नहीं, और भगवान का विधान हमारे लिए मंगलमय है। तो इन्होंने अगर हमारे प्रति कुछ अन्याय किया है तो जरूर हमारे पुराने पाप नष्ट करने के लिए ये इन्होंने किया है। इस तरह से बात मन में आते ही फिर उनके प्रति द्वेष का भाव ही नहीं होगा, क्षमाशीलता स्वतः ही होगी। अर्थात कि हमारे प्रभु हैं, ये हमारे पापों को नष्ट करने के लिए हमारे लिए कुछ विधान किया है ऐसा। इस तरह से क्षमाशीलता का अवतरण स्वतः ही हो जाएगा। दूसरी बात कही है कि कामना पूर्ति में संतोष न हो तो समझना चाहिए कि कामना रहित होने की योग्यता का प्रादुर्भाव हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि अब कोई इसको ये भी समझ सकता है कि कामना पूर्ति हो जाए तो फिर भी और नई कामना हो गई तो संतोष कहाँ हुआ। ये इसका अर्थ नहीं। इसका अर्थ यह है कि कामना पूरी हो जाए तो मन में ये बात आए कि ये मैंने कामना की थी तो भगवान ने कृपा करके ये कामना पूरी करके मुझे राग रहित करने के लिए ये कामना पूर्ति की है। अब मुझे और दूसरी कामना कभी नहीं करनी है। इस तरह से मन में एक दुख हो कि कामना पूर्ति में मैं क्यों फंसा, तब समझना चाहिए कि कामना रहित होने की योग्यता अब हमारे जीवन में आ रही है। अर्थात कामना की पूर्ति में भी मनुष्य को ये भाव आए कि कामनाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती है, कामना पूरी होते दूसरी कामना प्रकट होती है, इसलिए मुझे अब कामना को सर्वथा त्याग करना है। इस तरह के भाव आने से कामना रहित होने की योग्यता मिलती है। और इनके पीछे कारण क्या है, कामना क्यों होती है? कि हमारे सीमित अहम भाव है। सीमित अहम भाव किसे कहते हैं? एक शरीर में, एक मकान में, एक शरीर में जो अपने आप को मानना है ये तो है अहंता, और एक मकान और थोड़े से जमीन का टुकड़ा और थोड़े से लोग, इनको अपना मानना ये है ममता। तो ये ममता और अहंता जो है ये वास्तव में सीमित अहम भाव के कारण ही होती है। अपने आप को एक शरीर में, अपने आप को एक मलमूत्र के थैले में स्वीकार करना, ये ही समस्त पापों का, कामनाओं का, विकारों का ये उद्गम स्थान है, ये उद्गम है। यहाँ से सब कुछ यहाँ से निकलता है। अगर सीमित अहम भाव समाप्त हो जाए तो एक स्वरूप विशेष रह जाता है, तो सारे दोष स्वतः ही मिट जाते हैं। फिर न ममता रहेगी, न कामना रहेगी। और जब आसुरी स्वभाव समाप्त होने लगता है तो सारे के सारे दैवी गुण स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे मैंने ये बात कई बार आपकी सेवा में रखी है कि यदि हम हिंसा छोड़ दें तो अहिंसा के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अगर हम असत्य छोड़ दें तो सत्य बोलने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि देवी संपत्ति के गुण तो स्वतः ही स्वरूपतः हमारे में है ही। इसलिए वास्तव में हमें अपने इस अहम भाव का ही जो नाश करना है, जो कि वास्तव में हमने ही अपने भूल से बनाया है। क्योंकि शरीर है ये तो नष्ट होने वाला है, फिर भी हम इस शरीर को कहते हैं यही मैं हूं और यही मेरा है। ये अहम भाव हमने, हमारी भूल से प्रकट हो गया है। तो ये अहम भाव गलाने के लिए क्या आवश्यक है कि सुख और सम्मान का लालच ये न रहे जीवन में। क्योंकि इस शरीर को यदि कोई माला पहना दे तो हम खुश हो जाते हैं। इस शरीर को ही कोई अगर नीचे बैठने का बोल दे तो हम मन में तकलीफ हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमने अपने आप को इस शरीर में ही मान रखा है, जो कि वास्तव में है नहीं। इतना सब होते ही जब मनुष्य का अहम भाव नष्ट होने लगता है अथवा नष्ट हो जाता है तो स्वतः ही उसके जीवन में मधुर स्मृति जागृत होती है। अगर परमात्मा के प्रति खिंचाव है
तो मधुर स्मृति भक्ति के रूप में प्रकट होती है। और यदि आत्मा के प्रति उसका खिंचाव है तो आत्मरति के रूप में ये मधुर स्मृति है, ये जागृत हो जाती है। ये मधुर स्मृति है, ये कोई अभ्यास नहीं है, ये तो हमारी उत्कट अभिलाषा है उस तत्व के साथ एक होने की अथवा उस परमात्मा के साथ प्रेम करने की। तो ये किन साधकों में मधुर स्मृति जागृत होती है? जिनमें न तो अपने साधन का बल होता है और न ही सुख भोग की रुचि होती है, और प्रिय मिलन की लालसा उनके हृदय में सदैव जागृत रहती है। उनके जीवन में ये मधुर स्मृति जागृत होती है, उन्हीं के जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो ये आज के इस जो अभी पढ़ा गया उसका ये सार सर्वस्व मालूम होता है। नारायण नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। एक प्रश्न ये आ रहा है, हाँ, जैसे आपने कहा ना कि एक शरीर में अहम भाव होने से अहंता बन जाती है, हाँ और जी, एक व्यक्ति वस्तु में मेरापना होने से ममता बन जाती है, और दोनों व्यष्टि भाव में आता है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सीमित अहंता है, ये केवल व्यष्टि भाव में ही बीमारी होती है, पूरी समष्टि इससे वंचित है, सुरक्षित है। हाँ, ये तो है, इतना बड़ा संसार है, उसमें कुछ भी होता रहे हमारे पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, तो हमको थोड़ी सी जगह इनमें कुछ हो जाए तो हमारे पे असर पड़ता है जी। तो ये बीमारी बहुत थोड़ी जगह पे है, और मेरे कारण से है, मेरे साथ में है, माने हुए संबंध में है। हाँ, तो ये विवेक साध्य है या कृपा साध्य ही केवल है, विवेक साध्य नहीं है? नहीं, विवेक साध्य है ये तो। अच्छा, भगवान ने कृपा करके ही तो हमें विवेक दिया है, इसलिए इसको कृपा साध्य भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को विवेक रूपी ये प्रकाश दिया है, तो उस दृष्टि से कृपा साध्य है। और वैसे ही विवेक साध्य है। हमें पता है जो शरीर हमारे सामने ही नष्ट हो रहा है, जो बुद्धि, जो इंद्रियों की शक्ति, जो सब कुछ तो हमारे सामने नष्ट होता जा रहा है। बचपन कहाँ चला गया, जवानी कहाँ चली गई, सब कुछ नष्ट हो रहा है ना, लेकिन मैं वही हूँ। इससे साफ सिद्ध होता है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। अगर इससे हम एक होते तो हम भी इसके साथ ही यहीं पर ही मर ही जाते, हमारी समाप्ति हो जाती इसके साथ। और ये बदलने वाले को फिर हम कैसे जानते? बदलने वाले को वही जान सकता है जो स्थिर रहता है। इससे ये साफ जाहिर है कि सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं वही हूँ। साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, घटनाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया, शरीर बदल गया, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं वही हूँ, क्योंकि मैं इसको जानने वाला हूँ। तो ये जो हमारा स्वरूप है, ये विवेक तो हमको भगवान ने दिया है ना सबको। ये पशु ये नहीं समझ सकता, पक्षी नहीं समझ सकता, हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये विवेक साध्य है, और इसमें भी कोई अभ्यास नहीं है। ये हमने समझ लिया कि हाँ, बात यही है भाई, जिससे ममता करते हैं उसका वियोग हो जाता है, जिसकी कामना करते हैं वो हमारे कामना करने से पूर्ति नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि न तो कामना करने से कुछ मिलता है, न ममता करने से हमारे जीवन में से भय, चिंता, तनाव इत्यादि है। ये जब तक ममता करते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में बना ही रहेगा। तो ये विवेक हमको भगवान ने दिया है, तो इस विवेक का उपयोग करें तो ममता और कामना बहुत आसानी से छूट सकती है। मैं तो इसको सरल भाव में ऐसे समझाया करता हूँ, जो मैंने संतों से सुना है, कि भाई जो कुछ हमें मिला है वो उस पे हम मेरा है इस तरह से कहते हैं, तो ये हमारे लिए बेईमानी हुई ना भाई। किसी कंपनी ने हमको गाड़ी दी, बंगला दिया रहने के लिए, तो उसको हम उपयोग लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको अगर मेरा ऐसा कहें तो कंपनी हमें कान पकड़ के निकाल देगी।
ऐसे ही भगवान की दिव्य वस्तुएं भगवान चाहे जब ले लेते हैं और चाहे जब देते हैं। तो भगवान की दिव्य वस्तुओं का उपयोग करें तो कोई हर्जा नहीं है। कंपनी गाड़ी उपयोग के लिए देती है, उपयोग करो आप। और रहने के लिए मकान दिया, उसका उपयोग करो। पर मेरा मानना तो बेईमानी है ना। तो ये बेईमानी छोड़ने में भी अगर हम असमर्थ हैं तो फिर हम साधक किस बात के? जी बहुत सही। कहने का तात्पर्य है कि पूरी समष्टि स्वभाव से निर्मम निरहंकार है। केवल जितने पोर्शन में हमने मैं मेरे की मोहर लगाई उसको अपवित्र कर दिया हमने। हाँ वही बात, और उसी के कारण बंधन है। उसी नहीं तो बंधन क्या? अगर हम बेईमान न हो, ईमानदार रहे तो हमारा जन्म मरण होगा ही नहीं। अच्छा, और कामना के बारे में मैं कहा करता हूँ ये मूर्खता है। मूर्खता कैसे है कि हमारे चाहने से कुछ मिलता ही नहीं और बिना चाहे भी मिल जाता है, मिलना है तो। इससे सिद्ध हुआ कि हमारे चाहने का मिलने से अथवा बिछड़ने से कोई संबंध नहीं है। तो फिर हम इस कामना रूपी महान शत्रु को किस लिए रखें? जो भगवान के विधान से जो मिलना है, जो होना है वो होगा ही, और जो नहीं मिलना है, नहीं होना है वो नहीं होगा। तो फिर हम क्यों कामना रखें? तो ये तो मूर्खता है कामना को रखना। तो अगर मूर्खता और बेईमानी हम छोड़ दें तो हमारा जन्म मरण मिट सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम डॉक्टर, प्रणाम। हाँ वंदना, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ वंदना बोलो। राम राम, प्रणाम सर। राम राम। मेरा प्रश्न ये था कि जब हम अपराध करने वाले के प्रति दंड देने का भाव न पैदा हो, उनके प्रति क्षमाशीलता अवतरण हो, तो जैसे कि दंड देने की बात तो नहीं आती है, पर एकदम जैसे क्षमाशीलता आनी चाहिए वैसे तो नहीं आती है। और ऐसे लगता है कि होनी चाहिए, ऐसे संतों को हुई है, भगवान में है ये बात, हमें वैसी नहीं आती है भावना जैसी होनी चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें एक तो देखिए इसमें दो बातें हैं। एक है नीति शास्त्र और एक है मोक्ष शास्त्र। तो साधकों को मोक्ष शास्त्र अपनाना चाहिए, और जो गृहस्थ के व्यवहार है उसमें हम अगर नीति शास्त्र का भी उपयोग करें तो कोई पाप नहीं है। कर्तव्य की दृष्टि से भी ये पाप नहीं है। मान लीजिए कि अब छोटे बच्चे हैं, वो कहना नहीं मानते, बार बार समझाने पे भी नहीं मानते, तो उनको हम कहते हैं कि भाई तुम एक टांग पे खड़े हो जाओ, अथवा हाथ ऊंचे करके खड़े हो जाओ, अथवा बेंच पे खड़े हो जाओ, ये कहते हैं। तो ये उसके हित की दृष्टि से जो दंड देना है ये अपराध नहीं माना गया है, ये असाधन भी नहीं माना गया है। और कई बार संत महात्माओं में देखा गया है कि वो अपराध करने वालों को दंड का विधान करते हैं, वो भगवान की तरह ही उनकी हित की दृष्टि से करते हैं, द्वेष पूर्वक नहीं करते। जैसे मैंने ये उदाहरण एक बार दिया था, आपने शायद सुना भी होगा मेरे से। ये घटना हुई थी जब मैं, आज से कोई 25-30 वर्ष पहले की घटना होगी, जब ये बटवृक्ष के नीचे स्वामी जी महाराज सुबह सत्संग कराया करते थे। 8:30 से 9:30 10 तक ऐसे होता था। तो बटवृक्ष के सामने गंगा जी बहती है। तो मैं एक टेप रिकॉर्डर मेरे को ड्यूटी दी गई थी कि भाई ये महाराज जी बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लो। तो उस टाइम में क्या है कि वो रिकॉर्डर वो थे, तो प्लास्टिक की जो चक्री होती है उसके ऊपर फीता चलता था। एक बड़ी चक्री चलती थी, 2 बड़ी चक्रियां चलती थी, ऐसा टेप रिकॉर्डर होता था। वो थोड़ा बड़ा होता था, तो एक ब्रीफ केस में मैं उसको लेकर के बैठता था और रिकॉर्डिंग करके फिर वो ब्रीफ केस लेकर के, और हम महाराज जी के साथ नहाने के लालच में और सीधा भाग करके, और सामने जो गंगा जी बहती है, वहाँ जो सेठ जी वाली कुटिया है उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो वहाँ महाराज जी नहाया करते थे। उत्तर वाहिनी गंगा जी है वहाँ पे। तो हमारे भी लालच रहता था महाराज जी के साथ नहाए। तो मैंने वो ब्रीफ केस जिसमें टेप रिकॉर्डर था
वो रख दिया गंगा जी के सामने जो पत्थर हैं और थोड़ी दूरी पर, और हम घुस गए महाराज जी के साथ स्नान करने के लिए। लेकिन मेरी दृष्टि उस तरफ थी कि कोई ले ना जाए टेप रिकॉर्डर, तो मैं डुबकी लगाते हुए भी देख रहा था। तो वहां देखा एक साधु वेश था उसका, वो टेप रिकॉर्डर वाला ब्रीफ कैसे उठा के चल दिया। तो मैं भागा उसके पीछे, मैं तौलिया लपेट के भागा। महाराज जी को मैंने कहा वो टेप रिकॉर्डर लेके भाग रहा है। महाराज जी ने कहा अरे भागो भागो, पकड़ो उसको पकड़ो। तो 2 ब्रह्मचारी और भी भागे, मैं भी भागा, फिर उसको पकड़ के ले आए। और हमारे पास तौलिया था, उससे कमर पे उसके तौलिया बांध दिया। एक किनारे से एक ब्रह्मचारी ने पकड़ा, एक दूसरे ने पकड़ा, और हम महाराज जी के पास लेके आए। महाराज जी ने कहा इनको 2-4 थप्पड़ लगाओ, तो हम लोगों ने उसके थप्पड़ लगाए। फिर महाराज जी बोले कि इनको लेकर के, और वो स्वर्गाश्रम की चौकी है, ये गीता भवन से 3-4 बिल्डिंग बाद में, वो बासा के आसपास, उससे पहले डालमिया कोठी के पास, तो वहाँ वो पुलिस चौकी थी। तो वहाँ हम ले गए उसको, और ले जा करके बताया भाई इस तरह से ये टेप रिकॉर्डर चोरी कर रहे थे। तो उन्होंने फिर उसको डंडे लगाए हमारे सामने, और फिर हवालात में बंद कर दिया। हमको भी बहुत बुरा लगा कि इसकी पिटाई हो रही है। मैंने वापस आके महाराज जी से कहा कि उसको डंडे लगाए, मुझे बहुत खराब लगा। महाराज जी बोले अरे भाई उसको कितना दंड आगे मिलेगा इसका तुमको क्या पता, इसलिए थोड़ा दंड यहाँ पर मैंने दिलवाया, थोड़ा पुलिस वाले दे रहे, तो उसका पाप बहुत कम हो गया। तो ये एक दया दृष्टि से दंड विधान हुआ, द्वेष से नहीं। तो इस तरह से दंड विधान हो तो वो दोषी नहीं है, लेकिन एक द्वेष पूर्वक दंड का विधान करना ये दोषी है। वंदना, तुम्हारे प्रश्न का कुछ उत्तर हुआ? हाँ जी सर, पर मुझे ऐसा है कि जैसे दंड विधान का तो मन में नहीं आई, पर एक आपकी आवाज कट रही है। नारायण ये वीडियो ऑफ करके बोलती। हाँ अब बोलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ तो कुछ अभी भी कट रही है। नारायण नारायण। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ तो कुछ हद तक समाधान हुआ जैसा, पर जैसे आपने कहा कि द्वेष पूर्वक नहीं, पर द्वेष तो नहीं, पर बहुत अत्यधिक ये भी नहीं कि क्षमाशीलता आ गई हो, वो वाला भाव अभी नहीं है। हाँ तो उसके लिए मैंने कहा ये तो नीति शास्त्र होता है। अब मोक्ष शास्त्र सुनो। मोक्ष शास्त्र ये कहता है कि कोई है ही नहीं दूसरा भगवान के सिवाय, इसलिए वहां पर जो है वो ठाकुर कलयुग की लीला कर रहे हैं, इसलिए अपने दंड देने की बात ही मन में ना आए। तो वो एक नंबर है। उमा संत की यही बड़ाई, मंद कर जो करी भलाई, उसकी भलाई तो करते हैं। मन में ही ना आए ऐसा भाव कैसे हो? ऐसा भाव तभी हो सकता है जब उनको भगवान का साक्षात स्वरूप समझें, और ये भी समझें कि अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो भगवान के साक्षात स्वरूप जो है आत्म स्वरूप माने तो भी भगवान के उस स्वरूप में वो वास्तव में दोष नहीं है, दोष उस क्रिया में है। तो वो क्रिया दोषी है, वो व्यक्ति दोषी कैसे हुआ? क्रिया ही तो दोषी है। तो उस क्रिया को हम गलत समझते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को हम दोषी नहीं समझते, इसलिए उसको हम दंड नहीं देंगे। और भगवान समझ लें कि वो कलयुग की लीला कर रहे हैं, तब तो फिर हमारे दंड देने का भाव ही पैदा नहीं होगा। तो जो अपने ज्यादा अपने लिए अनुकूल पड़े जैसा भाव हो वैसा भाव वो अपना सकते हैं। अब संत कैसे करते हैं? वो यही भाव रख के करते हैं कि भगवान की लीला हो रही है, तो भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं, तो हमें इनको दंड देने का क्या अधिकार है? जी
हाँ, ये जब पता हो कि हम याद मतलब ये विचार में लाके जब हम करते हैं नदीफा, तब तो एकदम लगता है कि हाँ एकदम ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कोई चीज ऐसे लग जाती है तो फिर ऐसा आ जाता है कि नहीं, क्षमाशीलता तो नहीं, हाँ ठीक है हम दर्द तो नहीं, ऐसे मतलब उस तरफ कैसे बढ़ेगी ये चीज थी मन में कि विचार पूर्वक कर सकते हैं या फिर मन में ही ठीक है। नहीं आने वो चीज कैसे हो? विचार पूर्वक करें शुरू में, बाद में भगवान की कृपा से ऐसा भी हो सकता है कि मन में न आए। आज का समय यही पूरा हो रहा है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत बच गया है तो हम कल की सभा में फिर प्रश्न करना। थोड़ी देर के लिए हम चिंतन रहित हो जाते हैं।